सो गाइस, प्रॉब्लम ऑफ कॉपी डिस्प्ले या फिर डुप्लीकेट डिस्प्ले। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो कॉपी डिस्प्ले होता है, जो डुप्लीकेट डिस्प्ले होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी कितना होता है, यानी कितना दिन तक जो कॉपी डिस्प्ले है वो हमारे फोन के साथ में अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो कॉपी डिस्प्ले के बारे में जो भी सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर तरीके से बताऊंगा। तो देखो, कोई भी फोन जब एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी फोन का डिस्प्ले खराब होता है तो सबसे पहला जो कस्टमर है वो सोचता है कि हम उस फोन में कोई डुप्लीकेट डिस्प्ले को लगा दें और उस फोन को जो है मार्केट में सेल कर दें या फिर खुद से यूज करें। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कॉपी डिस्प्ले जो है कैसा निकलता है और कैसे उसे हम जो है लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल उसका जो रिव्यू है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिस्प्ले है उसके कैटेगरीज कौन कौन से हैं और कितने कैटेगरीज में जो डिस्प्ले है वो मार्केट में मिलते हैं। तो टोटल 4 कैटेगरीज में जो डिस्प्ले है वो मार्केट में मिलते हैं। सबसे पहला 3 कैटेगरी है जो कि कॉपी डिस्प्ले में आते हैं, जो कि है फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। उसके अलावा ओरिजिनल डिस्प्ले भी मार्केट में मिलता है। तो ये चारों कैटेगरीज के जो डिस्प्ले है वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं कोई भी फोन का। बट ये जो डिस्प्लेस है ना, ये जो डिस्प्ले है इसका ड्यूरेबिलिटी डिसाइड होता है फोन के डिस्प्ले फिटिंग्स के ऊपर में। जैसे कि आप अपने फोन को गिराते हो तो उसके बाद में फोन का जो फ्रेम है कई बार वो टेढ़ा होता है। उसके अलावा फोन का जब डिस्प्ले डैमेज होता है तो मिडिल फ्रेम भी डैमेज होता है। तो यहाँ पे देखो, डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से अगर आप फोन में फिटिंग करते हो तो आपका जो फोन का ड्यूरेबिलिटी है, यानी डिस्प्ले का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले भी लगाते हो और फिटिंग प्रॉपर तरीके से ना हो तो आपके फोन का जो डिस्प्ले है उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छे से नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप कभी भी अपने फोन का डिस्प्ले को चेंज करते हो तो उसी के साथ साथ उस फोन का जो मिडिल फ्रेम है उसको भी आप चेंज कर लेना, ताकि जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो सके। अगर एक बार जो है प्रॉपर तरीके से फोन में डिस्प्ले फिटिंग हो गया तो आप जो है 3-4 साल तक भी आपका डिस्प्ले जो है कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो कॉपी डिस्प्ले हो या फिर ओरिजिनल डिस्प्ले हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो कॉपी डिस्प्ले है उसके बारे में। तो देखो, ओरिजिनल जो डिस्प्ले होता है ना वो काफी ज्यादा महंगा आता है। जो कॉपी डिस्प्ले होता है किसी भी फोन का वो काफी ज्यादा सस्ते आते हैं। अगर आपके फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो वो ओरिजिनल डिस्प्ले में ही वर्क करता है, और आप अगर वहां पे कॉपी डिस्प्ले लगाते हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है वर्क नहीं करता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो ओरिजिनल डिस्प्ले होता है, जो कॉपी डिस्प्ले होता है, उनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कलर कंट्रास्ट को लेके होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशो जिसे भी कहते हैं, कई बार उसमें भी डिफरेंस होता है, और कई बार जो टच रेस्पॉन्स है उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ओरिजिनल डिस्प्ले और कॉपी डिस्प्ले में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपी डिस्प्ले के क्वालिटीज के बारे में और कितना लॉन्ग टर्म तक हम उसे जो है चला सकते हैं और कौन कौन के से केस में जो कॉपी डिस्प्ले है उसमें प्रॉब्लम आता है। तो देखो, जो कॉपी डिस्प्ले होता है या फिर किसी भी डिस्प्ले के बारे में बात करें, डिस्प्ले में मेनली जो है एक लाइट का यूनिट होता है और एक ग्राफिक्स का यूनिट होता है, ठीक है। और एक ग्राफिक्स आईसी भी डिस्प्ले के अंदर में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, ये है ग्राफिक्स आईसी, और ये हर एक डिस्प्ले में होता है। चाहे आप एमुलेट डिस्प्ले ले लो या फिर सुपर एमुलेट डिस्प्ले ले लो, एचडी आईपीएस डिस्प्ले ले लो, या फिर कोई भी नॉर्मल सा भी डिस्प्ले आप अगर लेते हो तो सभी डिस्प्ले में ये जो ग्राफिक्स आईसी है ये होता है। और इस आईसी का काम ये होता है कि एनालॉग में जो सिग्नल आ रहे हैं उसको डिजिटली कन्वर्ट करके आपको जो डिस्प्ले है वहां पे शो कराना, ठीक है। और कई बार जो कॉपी डिस्प्ले होता है ना, उनमें ये जो आईसी है इसमें ही प्रॉब्लम आते हैं, यानी डिस्प्ले का कुछ और खराब नहीं होता है। देखो, आप अगर अपने फोन को गिराते हो और डिस्प्ले खराब होता है तो वो एक अलग मैटर होता है। बाकी आप अगर नॉर्मली अपने फोन को चला रहे हो और उस केस में आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो खराब होता है, तो ये वाला जो आईसी आप देख रहे हो ना, ये आईसी खराब होता है, और ये जो आईसी है ये बाहर में भी नहीं मिलता है। तो कॉपी डिस्प्ले में ये जो आईसी है ये काफी ज्यादा खराब होते हैं, डिपेंड टू ओरिजिनल डिस्प्ले। ओरिजिनल डिस्प्ले में काफी ज्यादा ये जो है खराब नहीं होते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले का जो लाइट सेक्शन होता है ना, उसमें कई बार प्रॉब्लम आता है जो कि कॉपी डिस्प्ले में होता है। अगर आप कोई भी फोन में कॉपी डिस्प्ले लगा के काफी ज्यादा गेमिंग करते हो या फिर बहुत ज्यादा आप अगर डिस्प्ले को ऐसे चलाते हो, जैसे कि मूवीज देखने में या फिर कुछ और काम करने में, ऐसे कुछ काम करने में जिसमें कि जो डिस्प्ले है वो हमेशा ऑन रहे, काफी ज्यादा ऑन रहे, तो उस केस में जो डिस्प्ले का लाइट सेक्शन है उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाते हैं, और कॉपी डिस्प्ले में ही ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो कॉपी डिस्प्ले होता है उसको आप अगर प्रॉपर तरीके से फिटिंग करके अच्छे से यूज करते हो तो आप आराम से
जो है 2 से 3 साल जो है आराम से चला सकते हो। उसके अलावा आप अगर कॉपी डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हो या फिर बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन को यूज़ करते हो तो लगभग जो है 1 साल के अंदर में आपको जो डिस्प्ले है उसको चेंज करवाना पड़ेगा। बहुत सारे कॉपी डिस्प्ले जो है इतना टाइम तक जो है चल जाते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि जो कॉपी डिस्प्ले होता है उसका ड्यूरेबिलिटी जो है कितना होता है, कैसा होता है और कैसे आप उसे जो है चला सकते हो लॉन्ग टर्म तक। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को एक कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।